वेलकम गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज एक और अल्ट्रा लग्जरी सीरीज में आपका स्वागत है। मैं गुड़गांव के टॉप जो अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स उनको कवर करता हूँ, आपके घर तक पहुंचाता हूँ, सो दैट घर बैठे बैठे आपको सारे प्रोजेक्ट्स का आइडिया लगे और आप एक परफेक्ट घर खरीद पाए या इन्वेस्टमेंट कर पाए। ये मेरी हमेशा से एक इच्छा है। हमेशा कोशिश रहती है कि आप हमारे नंबर पे डायल करो, हमसे वो सर्विसेज लो, सो दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। आप भी जीतो, हम भी जीते, यही मेरी उम्मीद है। और मेरी वीडियोस में हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं हमेशा टॉप डेवलपर, टॉप प्रोजेक्ट्स के ही वीडियोस कवर करता हूँ। इफ समवेयर आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई नेवर मेक अ वीडियो फॉर दैट प्रोजेक्ट। कई लोग क्या करते हैं, विदाउट डेवलपर के परमिशन भी इलीगली शूट कर लेते हैं, तो मैं वो नहीं करता। अपने को क्या है, रूल बुक के साथ काम करने की आदत है। और वी हैव ए डेडिकेटेड टीम। अगर आप कॉल करते हो आईवीआर पे, तो जो आपको सर्विसेज देती है, दे आर आरएम्स फॉर योर रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर, और वो एंड टू एंड आपको सर्विस देते हैं, खरीदने के पहले भी, खरीदने के बाद भी, और जब तक आपका घर आपके हाथ में नहीं मिल जाए तब तक भी, उसके बाद भी। दे आर लाइक योर फ्रेंड्स। सो गाइज, सबसे पहले आज इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, दिस इज गोदरेज मिराया। खूबसूरत सा नाम है, मेरी भतीजी का नाम मिराया है। मुझे नहीं पता था कि गोदरेज विल कीप अ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट मिराया। मेरे लिए तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और सबसे अच्छी चीज क्या है, मेरे सराउंडिंग में आप देखो, चारों ओर ग्रीन एरिया है, उसके बावजूद भी दिस शेयर्स अ वेरी प्राइम लोकेलिटी विच इज गोल्फ कोर्स रोड। 600 मीटर आपको रोड से कनेक्ट करना पड़ता है गोल्फ कोर्स रोड के लिए। एक तरह से आप ये मान के चलो कि यू आर इन द सेम लोकेलिटी ऑफ अ गोल्फ कोर्स रोड। इस प्रोजेक्ट के अगर हाइट से भी आप जाते हो तो यू सी द इंटायर स्काईलाइन ऑफ द गोल्फ कोर्स रोड। और आप देखो गाइज, ये है आपका प्रोजेक्ट का लैंड, वो है आपकी पारस हॉस्पिटल। कितना पास है आपके हॉस्पिटल। एंड दिस इज योर वजीराबाद इकोलॉजिकल पार्क एंड बंद। सो ये पूरा ग्रीन एरिया आपका सराउंडिंग में। आप देखो, कई बार आप कहते हो कि यार हॉस्पिटल बिल्कुल बगल में होना क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके घर में भी, किसी के घर में भी सीनियर सिटीजन भी होते हैं, या किसी एज ग्रुप के भी लोग होते हैं। समटाइम्स कोई फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल बहुत फ्रीक्वेंटली जाना होता है। उनके लिए तो ये परफेक्ट होता ही होता है। ठीक है, जिनको फ्रीक्वेंटली जाना है बट कोई इमरजेंसी नहीं है, दे कैन गो एनीवेयर। यहाँ पे भी चले जाए, उनके 5 किलोमीटर पे चले जाए, 10 किलोमीटर पे चले जाए। जो इतने बड़े प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, दे हैव कार्स, ड्राइवर, सब कुछ है, तो शायद प्रॉब्लम नहीं है। वन थिंग, देर इज सडन मेडिकल इमरजेंसी जहाँ टाइम इज द एसेंस। फिर मैं कह रहा हूँ, देर इज अ मेडिकल इमरजेंसी वे टाइम इज द एसेंस। और आपको बता दूं, ज्यादातर मेडिकल इमरजेंसीज आती है रात के वक्त। उस केस में if hospital is very close to you, only a walking distance, it can become a life saving thing for somebody. So अगर कोई बंदा ये चाहता है कि आई वॉन्ट टू बी एट अ लोकेशन ऑफ गोल्फ कोर्स रोड, जो एक गुड़गांव के मिलेनियर्स हब भी जिसको कहते हैं, या मिलेनियर्स रोड भी कहते हैं, क्योंकि दैट टुक 30 years टू डेवलप। आज गुड़गांव के जो टॉप मिलेनियर्स हैं, सारे वहां रह रहे हैं, बिकॉज दिस गोल्फ कोर्स रोड इज होस्टिंग प्रॉपर्टीज लाइक डीएलएफ कैमिलियाज विच वाज सोल्ड इन 100 और 90 करोड़, मंगनोलियाज, अरालियाज, क्रेस्ट, पार्क प्लेस, या पूरा DLF Phase 5 का ecosystem. That same golf course road which connects you to DLF Cyber City, which is one of the best office area, जहाँ पर सारे आपको corporate offices मिलेंगे. The golf course road which is hosting One Horizon. So if you want to be at the part, और उसके बाद भी सेम लोकेलिटी, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क इन योर लाइफ कि यार मेरे को नहीं जाना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, मेरे को नहीं जाना सोना रोड पे, मेरे को नहीं जाना SPR रोड पे, न्यू गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैं नहीं देख सकता कि यार मेरे सामने सामने इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड भी 30 साल लगे डेवलप होने में। सो यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू, परफेक्ट प्लेस। कोई यहाँ पर आज के दिन भी अगर यहाँ पूरी की पूरी डेवलपमेंट रुक जाती, कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती। सो ये पूरा डेवलप्ड एरिया है, बेस्ट टू बेस्ट ऑफिसेज, बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल, स्कूल्स, एवरीथिंग इज हेयर। रेस्टोरेंट्स हो जाए, डिस्क, पब, जो भी चीज चाहिए, यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस। यहाँ से दिल्ली जाना हो, वेरी क्लोज। मेट्रो स्टेशन इज ऑल्सो वॉकिंग डिस्टेंस, 600 मीटर्स अवे में यू रीच टू द रैपिड मेट्रो। ये है इस लोकेशन की ग्रेविटी। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट, ओनली 5.16 एकर्स में दिस होस्ट 3 टावर्स, टावर ABC। अब हम चलते हैं गाइज अंदर, और आपको मैं पूरे मॉक के साथ प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। This is the beautiful mock I was talking about. This represents the 5.16 acres of the entire project. So you have only 48 units per acre, यानी कि it's a low density project. So अगर आपको जीरो रिस्क लेना है अपनी लोकेशन के साथ, तो this is a perfect property for you. You want to take zero risk for the builder, कि आप एक ऐसे बिल्डर के साथ पैसे लगाना चाहते हो जिसके साथ 100% डिलीवरी की गारंटी है, जो एक आपको डिसेंट लग्जरी प्रोजेक्ट दे सकता है विद देयर ट्रैक रिकॉर्ड। सो ये उनके लिए भी बहुत ही आइडियल हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है, मैंने गोल्फ कोर्स रोड पे एक दो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं। कई बार क्या होता है ना कि लैंड साइज बड़ा था और उनके टावर के सामने टावर्स आते थे। तो अब क्या हो रहा है कि गोल्फ कोर्स रोड पे बना तो दिया उन्होंने प्रोडक्ट, बट आप फ्लैट के अंदर जाके देखोगे तो धूप, छाया कुछ भी नहीं आता। इस लैंड के साथ वो चीज़ नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसके आस-पास जो भी चीज़ें बनी हुई है, तो आपको कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि सडनली यू विल सी कि आपके बगल में कोई और ऊँचा 30 फ्लोर, 40 फ्लोर की बिल्डिंग आ गई, जो आपको शैडो दे रहा है। अगले 5 साल बाद जब आपने खरीदा या 10 साल बाद आपको अचानक धूप आना बंद हो गया, तो इस तरह की चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी। एवरीथिंग इज़ प्री डिफाइंड, यहाँ पर क्या बनना है, कितनी हाइट की बननी है, एवरीथिंग इज़ प्री डिफाइंड। जो प्रोजेक्ट के पीछे वाली लैंड है, यहाँ आईएम रोहतक की लैंड है, जो एट मैक्स ग्राउंड प्लस 3 या 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी। और आपको बता दूं, आज के अपार्टमेंट स्टार्ट ही 3rd फ्लोर से होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इसकी भी हाइट को देखोगे, जो पहला फ्लैट होगा दैट इज ऑलमोस्ट 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर। तो उस हिसाब से मे बी हो सकता है कि 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर तक फिर भी वो एट पार दिखे, उसके ऊपर आप जाते जाओगे तो यू ओवर क्रॉस दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यू हैव ए वजीराबाद बंद, उसके बाद देयर इज अ पारस हॉस्पिटल। पारस हॉस्पिटल की भी हाइट आपको पता ही है, आई थिंक इट्स 3 या 4 फ्लोर्स एक्चुअली। सो यहाँ आपको क्लियर टू क्लियर एकदम कोई चीज़ नहीं मिली आपकी, क्योंकि आज के डेट में गुड़गांव में बहुत बड़ा कंसर्न है कि आपके साथ अचानक यू डोंट गेट अ सरप्राइज और आपको अचानक पता लगे कि आपके साथ कोई बड़ी बिल्डिंग आ गई है। गुड़गांव में ये चीज़ हो गई है। कई बार क्या होता था कि लोग पूछते थे यार ये खाली लैंड किस चीज़ की है, उसको कोई बता देता था कि सर ये तो खाली रहेगी फॉरएवर, या तो ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अब तो 2-2 एकड़ के ऑक्शन होने लग गए हैं, तो उस हिसाब से तो वहाँ पर टावर्स आ जाएंगे। ये चीज़ है, तो यहाँ पर आप पहले दिन से प्री डिफाइंड हो। अब यहाँ पर भी देखोगे जहाँ आप खड़े हो, वहाँ पर देयर इज़ अ सोसाइटी जो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है आपकी। 10 फ्लोर का मतलब उन सोसाइटी का मतलब हो गया कि ये मैक्स यहाँ तक आपके कवर अप हो जाते हैं, ठीक है? बट ओवरशैडो नहीं कर रहा, क्योंकि देयर इज़ अ डिस्टेंस, ओवरशैडो नहीं कर रहा। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपका धूप, व्यू सब कुछ ब्लॉक कर रही है, आपको बता दूँ। अब बात करते हैं यहाँ की। सो यहाँ पर कंप्लीटली सुशांत लोक जो वन है आपका आ जाता है, तो लो राइज डेवलपमेंट आपको फर्स्ट डे से मिलता है। सो एक तरह से हैसल फ्री हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप मानो नहीं मानो, गुड़गांव में ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट बन गया है। इनफैक्ट सेंट्रल पार्क 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में भी ये प्रॉब्लम आ गई है, जहाँ पर अभी रिसेंटली एक्सपीरियन ने लैंड ली है। अब वहाँ पर क्या हुआ है कि जो एक्सपीरियन के टावर्स बनेंगे और जिन्होंने बैक फेसिंग यूनिट्स ली है, उनके बिल्कुल एडजॉइनिंग में एक्सपीरियन का टावर आएगा आपका। तो अगर बाय द वे उनको फ्रंट का व्यू नहीं मिलता, तो पीछे से तो इट्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड, वो चीज़ है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। यहाँ से गोल्फ कोर्स रोड पे हो तो ऑफ कोर्स मैं लोकेशन के बारे में, बिल्डर के बारे में बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम टावर की बात करते हैं। दिस इज़ टावर ए, दिस इज़ टावर बी एंड दिस इज़ टावर सी। तो एवरेज में दीज़ आर 31-32 फ्लोर्स की बिल्डिंग। दिस इज़ टावर ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। सिंस टावर ए को अभी ओपन नहीं किया गया है, और थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे टावर बी एंड टावर सी, वी विल टॉक मोर, क्योंकि दीज आर अवेलेबल फॉर सेल। वैसे टावर ए के बारे में जो भी बोलूँ, दीज रेप्लिका इज फॉर टावर बी ओनली। अब इसमें क्या है, टावर ए एंड बी में देर आर 3 फ्लैट्स पर फ्लोर एंड टावर सी में देर आर 2 फ्लैट्स पर फ्लोर। ये जो सामने आप फ्लैट देख रहे हो, दिस इज 3 BHK प्लस सर्वेंट, और जो लेफ्ट में आप देख रहे हो, दीज आर 4 BHK प्लस सर्वेंट, मतलब लेफ्ट जो विंग्स यूनिट जिसको हम कहते हैं, दीज आर 2711 स्क्वायर फीट। ये 2711 स्क्वायर फीट आती है। जो विंग्स की दोनों यूनिट है, दे आर क्लोज टू 3900 स्क्वायर फीट। बोथ आर 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम। अब इसकी हम बात करें, इसमें आपको 4 लिफ्ट मिलता है और यहाँ आपको 5 लिफ्ट्स मिलते हैं। इसमें एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं। यहाँ पर जो साइज आपका आता है, दे आर 4566 स्क्वायर फीट। सो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा बड़े फ्लैट्स चाहिए तो दिस इज़ आइडियल फॉर यू। और इसमें एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं आपके, एंड देयर इज़ अ प्राइवेट लिफ्ट लॉबी कॉन्सेप्ट। प्राइवेट लिफ्ट लॉबी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो यू कैन सी मेनी ऑफ माय वीडियोस इंक्लूडिंग महिंद्रा लुमिनार, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और एक फ्लैट के साथ 2 प्राइवेट लिफ्ट मिलेगी, यानी कि एग्जैक्ट महिंद्रा लुमिनार में एक फ्लैट के सामने 2 लिफ्ट्स मिलती थी। जब मैं महिंद्रा लुमिनार के वीडियोस दिखाते थे लोगों को, तो लोग कहते थे यार दे आर वेस्टिंग लॉट ऑफ एरिया ऑफ द हाउस, या फिर मतलब ये क्यों दे दिया ऐसा। अब आज के डेट में पीपल डिमांड इट। देखो लग्जरी का मतलब ये है कि आप आते हो और आपको लिफ्ट मिल जाती है सामने आपके, और आपके घर के जस्ट सामने लिफ्ट खुलती है। सो दिस इज योर ओन लॉबी। एक सेंस ऑफ प्राइड का फील आता है ना आपके लिए। आप उस लॉबी को सजा भी सकते हो, यू कैन यूज दैट एरिया। और ऑफ कोर्स एक्सेस कार्ड सिस्टम होता है, तो कोई ऐसा नहीं कि आपके घर के अंदर घुस जाएगा। एंड देयर इज अ 2 डोर्स। सो ये जो फ्लैट्स हैं आपके, ये 2 तरफ से फेस करते हैं आपके। टावर सी की हम बात करते हैं तो एक तरफ दिस इज अ साउथ फेसिंग एंड दिस इज नॉर्थ फेसिंग। साउथ में क्या होता है, अगर आप सूरज के एक्सेस को समझोगे, मॉर्निंग में यू गेट सनलाइट फ्रॉम द ईस्ट। जैसे कहते हैं ना कि यार बालकनी अगर किसी के ईस्ट में, तो सुबह सुबह के सूरज के दर्शन होते हैं आपके। आफ्टर 11 o'clock टू 4 o'clock साउथ फेसिंग में सूरज रहता है आपका। आफ्टर दैट इट गोज टुवर्ड्स द वेस्ट, और उसके बाद नॉर्थ तक आते आते इट ऑलमोस्ट गेट्स कंप्लीटेड। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे को तो गर्मी में तो मेरी वाट लग जाएगी, यार मेरे घर को डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। सूरज क्या होता है, सूरज को अगर आप समझोगे तो सूरज क्या करता है ना, गर्मी में वो क्या करता है, आपके हेड पे चला जाता है बिल्कुल। ठंड में वो आपको टॉर्च की तरफ लाइट देता है। तो जो साउथ होता है वो आपको ऐसे टॉर्च की तरह देता है, यानी कि वो आपको मैक्सिमम धूप देगा, और गर्मी में वो सर पे चला जाता है, तो आपके घर के अंदर सूरज नहीं आता। यू गेट वेरी लाइटेड। तो साउथ फेसिंग बालकनीज बहुत अच्छी होती है। ईस्ट अच्छा होता है इफ यू वांट मॉर्निंग सनलाइट, एंड वेस्ट होता है इफ यू वांट टू हैव इवनिंग सनलाइट।
इसके अलावा क्योंकि आज के फ्लैट्स इस तरीके से बने हुए होते हैं, कई बार क्या होता है कि देखो इट्स नॉट समथिंग कि आपका इनक्लोज्ड है कि वो उतना ही देर दिखेगा, क्योंकि आज के फ्लैट्स खुले हुए होते हैं हर जगह से। जैसे आप आज के फ्लैट्स देखोगे एवरीवेयर, तो ऑफ कोर्स सूरज जो होता है ना, वो पूरा एक्सेस लेता है आपका। आज सूरज आपको यहाँ से भी टॉर्च मारेगा, आप इस तरीके से देखो, मैं पूरा एक्सेस ले रहा हूँ एक जगह का। सो अंटिल जब सूरज यहाँ आ जाता है तब आपको धूप मारना बंद करता है एग्जैक्टली। सो ऐसा नहीं है कि आपको इधर धूप नहीं मिलेगा आपका, तो इधर आपको साउथ में तो गेट फुल सनलाइट, पीछे आते आते ऑलमोस्ट सूरज की धूप कम हो जाती है आपकी पीछे की तरफ। सो ठंड में मैं आपको बता दूं, नॉर्थ फेसिंग बालकनीज कैन बी ब्यूटीफुल अगर आप गर्मी में शाम को इवनिंग में बैठो। साउथ फेसिंग बालकनीज कैन बी ब्यूटीफुल अगर आप ठंड में या थोड़े से प्लेजेंट मौसम में आप सामने बैठो। ये चीज़ है। और व्यू आप देख सकते हो, क्लियर कट व्यू है। और इधर की हम बात करते हैं तो यू गेट ईस्ट फेसिंग बालकनीज इन द फ्रंट। अगर हम इसकी बात करें, इसको छोड़ के इसमें तो क्लियर ईस्ट फेसिंग बालकनी आती है। अगर हम मतलब ईस्ट का मतलब ये नहीं कि ईस्ट, फिर मैंने आपको बता दिया कि जैसे पूरा एक्सेस आपका घूमेगा, बाकी इधर आपका ईस्ट और पीछे से यू गेट वेस्ट, मतलब शाम की धूप, यानी कि सुबह और शाम की धूप आती है। और अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो आपको हमेशा धूप आएगी आपकी। सिंस आपको ये लग रहा होगा कि यार ये 3 है तो मेरे को प्रिवेसी हैम्पर होगी, ऐसा नहीं है। आप देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं की है, सिर्फ आपकी 3 BHK में एक रनिंग बालकनी दी है। इस जगह से कोई भी ओवरलुकिंग नहीं है, कोई किसी के फ्लैट में पॉप इन नहीं कर सकता, आप इसको क्लियर कट देख सकते हो। जबकि यहाँ पर एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है, फिर भी यू कैन सी जो विंग्स यूनिट है इनकी बालकनी वेस्ट की तरफ भी है। सो इधर से भी आपको शाम की धूप आ सकती है पीछे से। एंड इसमें अगर आप देखोगे टावर बी एंड ए में यू हैव 4 लिफ्ट्स, 3 आपको पैसेंजर लिफ्ट मिलेगी और एक आपको सर्विस लिफ्ट मिलेगी। और अब जो लिफ्ट्स आने लग गई है ना, ये बिल्डर्स अब जो देते हैं, दे आर ऑल हाई स्पीड एलिवेटर्स, बहुत ही फास्ट चलती है। और एक आपका सर्विस लिफ्ट होगा जो थोड़ा अलग रहेगा। इसके अलावा कुछ मैं डिजाइन की बात करता हूँ, आप देख सकते हो 50% एरिया इज ओपन फॉर ग्रीन एरिया, जहां पर आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, व्हाट दे हैव डन, इन्होंने कोई एलिवेटेड स्ट्रक्चर नहीं दिया है क्लब के लिए। जबकि एक ट्रेडिशनल स्टाइल में आप देखोगे तो जनरली क्या होता है कि यू गेट ए ट्रेडिशनल एरिया जहाँ पर आपको एक क्लब का बिल्डिंग मिलती है अलग से। उसमें क्या होता है ना, सपोज मान लो ये बनाते तो इतना एरिया ये कंज्यूम करते तो एक पूरा का पूरा एलिवेटेड ये आ जाता, तो इतना ग्रीन एरिया नहीं बन पाता। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव यूज्ड द लॉबी एरिया फॉर गिविंग यू द क्लब्स। ये क्लब का एंट्रेंस है और ये आइलैंड के अंदर है, आप देखो लाइक आइलैंड, वाटर बॉडीज है आपकी। आप इसका सिर्फ क्लब देखो, क्या खूबसूरत क्लब लग रहा है आपका। आपकी 3 फ्लोर का एंट्रेंस है क्लब का, एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यहाँ से टावर ए का इतना पोर्शन कवर हो गया और टावर बी का इतना पोर्शन कवर हो गया। दिस इज द क्लब। टावर ए का एंट्रेंस लॉबी ये हो गया, टावर बी का ये हो गया, टावर सी का ये हो गया एंट्रेंस लॉबी। एंड दीज क्लब्स का जो पूरा का पूरा पाथ है ये कनेक्टेड आपस में, खूबसूरत है। आप जितनी देर इस प्रोजेक्ट के पार्ट रहोगे ना, आपको मतलब यू विल स्टार्ट लविंग द प्रोजेक्ट। आप देखो इन्होंने ट्रीज बहुत सारा प्लांट किया एक्चुअली, इन्होंने जो भी एरिया को ओपन रखा है वहाँ पर इन्होंने ट्रीज प्लांट कर दिया, सो दैट जितना मैक्सिमम, देखो ऑफकोर्स ये कोई जंगल तो है नहीं, पर जितना आपको जगह मिलता है वहाँ आप ट्री प्लांट करके इसको ज़्यादा ग्रीन एरिया बना सकते हो। लगून शेप का पूल दिया है, लंबा पूल है, आप देखो हाफ ऑफ द ओलंपिक साइज इन्होंने पूल दिया है। वाटर फीचर्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और आपको एक फीचर बता दूं जो गुड़गांव में जनरली आपको नहीं मिलता, यू गेट ए वाटर जिम। वाटर जिम में बेसिकली क्या होता है कि मतलब आपकी जिम्स नीचे लगे हुए थे वाटर के, तो यू कैन एंजॉय द वाटर और उसके साथ साथ आप यू कैन डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑल्सो। और क्लब को 3 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। वन इज लाइक फिटनेस, को वर्किंग, एंड थर्ड इज सोशल। In the facilities you have gym, spa, sauna, rock climbing, half Olympic size pool, restaurant, mini theater, oval garden and more। एक चीज़ गाइज और बहुत स्पेशल है इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप इनके ना गाइज फसाड्स देखो, चाहे आप इनके फ्रंट फसाड्स देखो, चाहे इनके बैक फसाड्स देखो, इनके जो भी क्लब्स वाला एरिया देखो, यू विल सी लॉट ऑफ ग्लास वर्क हेयर। सो व्हाट दे आर डूइंग, इन्होंने मेजॉरिटी आपका ग्लास फसाड दिया है और अंदर भी दे आर प्रोवाइडिंग दी डबल ग्लेज ग्लासेस। सुखॉज कंपनी, जर्मन बेस्ड कंपनी के ग्लासेस होंगे। और उसके अलावा आप देखोगे यू विल सी ऑल स्टोन क्लैडिंग। तो ऑफकोर्स स्टोन क्लैडिंग नहीं की जाती, दे यूज अ स्पेशल पेंट एक्चुअली, एंड दैट पेंट इज बीइंग मेड बाय एसके सिंगापुर। मतलब दे आर स्पेशलिस्ट इन दैट, वर्ल्ड रिनाउंड है वो पेंट करने में, कि वो एक्चुअली एक स्टोन का टेक्सचर देती है पेंट के अंदर। आपको लगेगा कि जैसे बिल्कुल ही स्टोन क्लैडिंग है, बहुत ही खूबसूरत लगता है प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा पेंट हो। तो बेसिकल क्या है, जो फसाड को इस तरीके से दिया गया है कि आइदर ग्लासेस और स्टोन, आप इमेजिन करो, बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड दिस इज IGBC प्लेटिनम सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग। लैंडस्केप इज बीइंग डिजाइंड बाय STX अडीरा रिजॉर्ट्स केरला, इन्होंने डिजाइन किया है। इसके अलावा रेड बेरियल इज द कंपनी
जो इसके कॉन्सियाज सर्विसेज को देखेगी, यानी कि दे आर वर्ल्ड रिनाउंड ऑलरेडी 50+ कंट्रीज में लग्जरी प्रोजेक्ट्स दे आर मैनेजिंग ऑन कॉन्सियाज बेसिस। सो वेरी स्पेशलिस्ट पीपल, वेरी मतलब रिनाउंड पीपल आर गोइंग टू मैनेज द कॉन्सियाज सर्विस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस अ लग्जरी प्रॉपर्टी। आज आप इतने महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो you will have these kind of things. There will be 5 tier security, जो भी levels होंगे वहाँ पूरी की पूरी security होगी आपकी। इसके अलावा flats में, since you are buying a luxury flat, you will have Italian imported marble। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि all kind of glass facades, जो आपके sliders होंगे, they will all be Sucos, German based company इसको बनाएगी आपकी। इसके अलावा बालकनी जो होगा, डेक साइज बालकनीज हैं, आप देख सकते हो, दे आर ऑल रनिंग बालकनीज। प्रेजेंटली गुड़गांव में इट हैज बिकम वेरी कॉमन नाउ, ऑल बिल्डर्स गिव वेरी गुड बालकनीज, क्योंकि मैंने देखा गुड़गांव में पीपल लव द कॉन्सेप्ट ऑफ बालकनी। और दिस इज, यू कैन सी, ये एक ना ओपन थिएटर है, ये आप देख सकते हो। कई बार मतलब यू विल सी लॉट ऑफ मूवीज बीइंग प्लेस्ड और आप आराम से लॉन में बैठ के भी मूवीज देख सकते हो। तो ग्रीन एरिया ने बहुत अच्छे से प्लान किया है गाइस। सो गाइज, मैंने आपको जैसे टावर की प्लेसमेंट बताई, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप जरूर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना, सो दैट वी एंड आवर टीम कैन गिव यू मैक्सिमम डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसके अलावा आपको दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार लोगों को ये लगता है कि हमें फोन कर लेंगे तो क्या पता हम आपको हैसल करना शुरू कर देंगे, ये इस तरह से। हम ऐसा नहीं करेंगे। आप कॉल करोगे, वी विल मेक यू सी ऑल द साइट विजिट्स, ये दिखाएंगे, इसके सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाएंगे विद आवर एक्सपीरियंसेस। वी विल नेवर कॉल यू, आप हमें कॉल करोगे फॉलो अप कॉल्स के लिए कि रितेश मुझे प्रोडक्ट लेना, हाँ, देन वी विल गिव यू आवर बेस्ट सजेशंस। बजट, क्योंकि दिस इज एक्सपेंसिव product, 3 BHK will start from 11 crore and 4 BHK around 12, 13, 14 crore and goes up to 16, 17 crore rupees. So it's an expensive project. मैं ये नहीं कहूँगा कि it's very affordable, but it is for the people who has a budget of more than 11 crore rupees. उनके लिए है, but of course if you want to buy a property at Golf Course Road, you have to spend more. पर हाँ, definitely अगर आपका बजट है, so this is a product you must not miss and you must see this. आज गोल्फ कोर्स रोड पे लोकेलिटी में आज के डेट में आप देखोगे, सबसे नई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करोगे तो जेएलएफ क्रेस्ट ऑलरेडी 50,000 रुपए का रेट हो चुका है। तो उस कंपैरिजन में देखोगे आज इसके पर स्क्वायर फीट 37-38,000 या 36-37,000 रुपए का रेट पड़ता है। उस कंपैरिजन में ये बहुत कम है। अगर सपोज बाय द वे आज के डेट में आपकी पोजेशन तक इस प्रॉपर्टी के रेट 60,000 रुपीज भी हो जाते हैं तो भी आपके पैसे डबल हो जाते हैं, क्योंकि यू हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स एज यू ऑल नो। सो गाइस, दिस इज हियर एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।